give relation between 1 parsec and light year. So 1 parsec is 3.26 light year. Yes. और ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है, बाकी तकरीबन हमने सारा किया हुआ है। यहाँ पे एक चीज है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। इसकी डेफिनेशन लिख ले, it is that power of 10 which is closest to its magnitude, the order of magnitude। ये सारा नोट कर ले, इंपॉर्टेंट है ये, बहुत कम बुक्स में ये डेफिनेशन मिलेगी। the order of magnitude of a physical quantity is that power of 10 which is closest to magnitude। कंसीडर हमारे पास कोई भी नंबर है n is equal to n into 10 raised to power x, ठीक है। अगर n की वैल्यू, स्मॉल n की वैल्यू लाई कर रही है 0.5 and not less than equal to 5, then x will be the magnitude, sorry, x will be order of magnitude। क्लियर हुआ? Yes, sir. मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं तुझे, एग्जांपल क्वेश्चन है, एक्सप्रेस 1 parsec in terms of meter and write its order of magnitude। and write its order of magnitude। अभी 1 parsec किसके इक्वल है? अभी हमने लिखा 3.08 into 10 3.08 into 10 to power 16। उसके बाद मैंने तुझे अभी एक कंडीशन लिखवाई जहां पे लिखा था n is equal to n into 10 raised to power x if n is in between 0.5 3.08 not less than equal to 5, ठीक है, then x will be the order of magnitude। तो x मेरे पास कितना आ गया 16, so 16 will be the order। सर 5 से ज्यादा हो तो कैसे? वहां पे आपने लिखा लेस देन 5। कंडीशन एप्लीकेबल ही नहीं होती, कभी वहां तक जाता ही नहीं है। ओके सर। क्लियर हुआ तुझे? यस सर। उसी तरह से अगर तेरे पास एक इक्वेशन है 4571710 और उसके बाद 000 मीटर, ठीक है, अब इसका हमने कैलकुलेट करना है ऑर्डर, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? 4.571 into 10 raised to power 7 मीटर। यस सर। ठीक है, तो अभी यहाँ पे भी देख वैल्यू उसके नीचे निकल होगी ना, तो 0.5 लेस देन 4.571 लेस देन इक्वल टू 5, तो 7 will be the order of magnitude। यस। अब
अब एक क्वेश्चन मैं तुझे दे रहा हूँ लिखने के लिए 0. 0.532 kg. 0.000053 kg. इसका हमने ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकाला. So we will write 5.32 into 10 to the power 8, 0.532 into 10 to the power 8. 10 raised to power -5. Okay sir, हाँ जी, -5 बना ना. yes, देख अगर मैं यहाँ पे 5.32 लिखता तो मेरी इक्वेशन क्या हो जानी थी, उससे बड़ी हो जानी थी. yes sir, ठीक है ना. अगर मैं इस इक्वेशन को लिखता 5.32 या 53.2 तो जो मेरे पास कंडीशन है 0.5 लेस देन नंबर लेस देन इक्वल टू 5 ये फिर वैलिड नहीं होना था. हाँ जी सर, तो मैंने इसको क्या लिखा 0.532 इंटू 10 रेज़ टू पावर -5. अब देखिए यहाँ पे कंडीशन अप्लाई हो गई. जैसे मैंने तुझे बोला था कि हम वहां तक पहुंचते ही नहीं है. हाँ जी सर, तो मेरे पास ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या बन गया -5. अब अगर मैं इस 5 को रिप्लेस कर दूं 8 के साथ फिर भी हम 8.32 थोड़ा बनाएंगे. हम क्या बना देंगे हाँ जी, उसको 0.832. yes sir, समझ लग गया ना. तो जब भी हमने हाँ जी, ऑर्डर कैलकुलेट करना है हमारे पास जो कंडीशन रहेगी वो हमेशा यही कंडीशन. अंडरस्टैंड. yes sir, नोट कर रहे हैं साथ साथ. yes sir, तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है. बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये कि डेंसिटी जो है किसी एक मटेरियल की वो सीजीएस में गिवन है. मुझे सीजीएस में वो क्या बोल रहा है, इट इज 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है. तो हमने क्या करना है, एक नया सिस्टम है इन अ सिस्टम जिसमें क्या है यूनिट ऑफ लेंथ वो है मेरे पास 5 सेंटीमीटर की और यूनिट ऑफ मास मेरे पास वो 20 ग्राम. ठीक है. अब इस नए सिस्टम में हमने डेंसिटी की वैल्यू निकाली. इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तुझे जो तेरा एपी एडवांस प्लेसमेंट फिजिक्स होगा या तेरा सेट होगा या तेरा जेई होगा. ठीक है. okay, और जो हम नॉर्मली क्लास में करते हैं वो क्वेश्चन स्कूल में ही रह जाता. ठीक है. अब देख लो एक बार फिर से. yes, डेंसिटी सीडीएस में गिवन है 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. हमारे पास एक नया सिस्टम है. उस नए सिस्टम में यूनिट ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर है, यूनिट ऑफ मास 20 ग्राम. हमने यहाँ पे डेंसिटी की वैल्यू निकाली. तो हमें पता है जब हम कन्वर्ट करते हैं N1U1 इज इक्वल टू N2U2. N2 yes, हमने निकालना है नए सिस्टम का N1U1 अपॉन U2. YouTube, तो N1 एज इट इज M1 अपॉन M2 L1 अपॉन L2. अब डेंसिटी के डायमेंशन क्या होते हैं मेरे पास ml-3. yes sir, यहाँ पे आ गया 1 और यहाँ पे आ गया -3. इस -3 को ऑब्जर्व करने के लिए मैं इसे लिखूंगा N1 M1 अपॉन M2 इंटू L2 अपॉन L1. yes sir, ठीक है. अब देख क्या गिवन है यहाँ पे
n1 कितना गिवन है 8 एज इट इज आ गया। m1 की कितनी वैल्यू है 1 ग्राम, और जो नया सिस्टम है उसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास 20 ग्राम, 20। और दूसरी तरफ मेरे पास मास कितना है L2 5, और नीचे 5। मेरे पास कितना है 1, दोनों सेंटीमीटर में, साथ में क्यूब। यस ठीक है, यस सर। तो इसे अब जब हम सॉल्व कर लेंगे तो 8 इंटू 1/20 इंटू 125 यस सर। कितना बना देख 2 मिनट सर। 50। हाँ जी सर, कटिंग करके 50 है। तो जो डेंसिटी बनेगी नए सिस्टम में, डेंसिटी ऑफ मटेरियल इन न्यू सिस्टम, क्या बनी वो 50 सॉरी 50 यूनिट, 50 ग्राम सेंटीमीटर सर। नहीं नहीं ग्राम यूनिट ने बोला, हमने 50 यूनिट बोला, ये देखना उसने क्या बोला यूनिट। ओके यस सर। ठीक है, सो वी विल राइट इट एज 50 यूनिट। क्वेश्चन क्लियर हुआ तुझे, हाँ जी सर। कोई डाउट? नहीं सर। ठीक है, नोट हो गया सारा। सर ऐसा मतलब इन क्वेश्चंस में सिमिलर ही देंगे ना, मतलब अगर ऊपर अगर गिवन केजी में है तो मतलब जो यूनिट ऑफ लेंथ मास होगा वो भी केजी में ही होगा ना हाँ हाँ, न्यू सिस्टम में। मोस्ट केसेस में ऐसा ही होता है, लेकिन अगर वो कॉम्प्लेक्स करना चाहे उसको, देन वो कन्वर्ट कर सकता है, तो वहां पे कुछ ज्यादा नहीं करना। जैसे अगर यहाँ पे 1 kg होगा, ठीक है, तो 1 kg को हम क्या लिख लेंगे 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय 20। यस सर। ठीक है, क्योंकि हमने तो उसका एक सिमिलर यूनिट में लेके आना है, तो केजी को हम क्या करेंगे ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। यस सर। चले नेक्स्ट पे। यस सर। नेक्स्ट में वो कह रहा है अ न्यू सिस्टम, उसने चूज किया है जिस सिस्टम में क्या है अ न्यू यूनिट ऑफ लेंथ, a new unit of length such that speed of light in vacuum is unity। ध्यान से देखना है इसको, इसके बेस क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे और हमने भी काफी क्वेश्चन करने। तो वो कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, ये हमने निकालना है in terms of new unit। If we take 8 minutes and 20 seconds to cover this distance, ठीक है। यस सर। तो फिर सॉल्व स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन बड़ा ये क्वेश्चन समझ नहीं लगा। हाँ देखो उसने क्या बोला है, उसने नया यूनिट चूज किया है, ठीक है, किसका यूनिट चूज किया है लेंथ का। लाइट ईयर क्या होता है द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन अ ईयर, ठीक है। तो जो डिस्टेंस कवर हो बाय लाइट है उसकी वैल्यू उसने कितनी कंज्यूम की है यूनिटी, ठीक है। सी की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सर यूनिटी क्या होता है? यूनिटी मतलब 1, ओके सर। ठीक है।
हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है बेटा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यस सर, किस यूनिट में? एसआई में। SI यूनिट उसने एक नया यूनिट कंसीडर किया जिसमें उसने क्या बोला? सी की वैल्यू कितनी 1 है? 1 यूनिट ऑफ लेंथ पर सेकेंड। ठीक है। यस सर, तो अभी टाइम टेकन क्या है हमारे पास? टाइम टेकन गिवन है 8 मिनट एंड 20 सेकेंड। 8 मिनट 20 सेकेंड। तो ये कितने सेकंड्स हो गए? 500 यस 500 सेकेंड। यस सर, अभी तक कोई डाउट यहाँ तक? नहीं सर, अभी डिस्टेंस किसके इक्वल है? डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास? स्पीड बाय टाइम वेलोसिटी इनटू टाइम। यस सर, वेलोसिटी कितनी गिवन है उसने अज्यूम की हुई है? 1 हाँ, पूरा बोल क्या है? 1 यूनिट ऑफ लेंथ पर सेकेंड। यस सर, तो सी को मैंने रिप्लेस कर दिया 1 यूनिट ऑफ लेंथ पर सेकेंड। ठीक है। और टाइम कितना गिवन है? 500 500 सेकेंड। सेकंड ये सेकंड से सेकंड कट गया। यस सर, मेरे पास क्या बना? 500 न्यू यूनिट ऑफ 500 न्यू यूनिट। यस सर, कोई डाउट इसमें? नहीं सर, पक्की बात है ना? हाँ जी सर, मैंने एमसीक्यू भेजे हैं तुझे, फिर मत कहना कि सर ये रह गया वो रह गया। हाँ जी सर, अभी नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है। हमारे पास एक यूनिट होता है कैलोरी। ठीक है। ये यूनिट होता है हीट का। कैलोरी इज अ यूनिट ऑफ हीट। और 1 कैलोरी किसके इक्वल होती है? 4.2 जूल के। ये नोट रखना वैल्यू। 1 कैलोरी इज 4.2 जूल। और 1 जूल होता है 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल। डोर बंद कर दे। 1 जूल इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। यस सर, ठीक है। तो वो कह रहा है कि हमने एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट देखा जिस सिस्टम ऑफ यूनिट में यूनिट ऑफ मास is alpha kg, unit of length is beta meter, and unit of time is gamma second. ठीक है। यस सर, तो हमने क्या शो करना है? शो that a calorie has a magnitude of 4.2 alpha minus beta minus 2 gamma plus 2 in terms of new unit. अब यहाँ पे जो पॉइंट्स है ना नोट करने वाले, वो मैं तुझे बता रहा हूँ, नोट कर उसको। सबसे पहले 1 कैलोरी की वैल्यू 4.2 जूल के इक्वल। और 1 यस जूल सर, ये किसके कर लिया इक्वल? 1 जूल इज 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर।
अब ये सिस्टम अच्छा। मेरे पास कौन सा है, एसआई सिस्टम, ठीक है। यस सर। और हमने एक नया सिस्टम चूज करना है जिसमें मास है अल्फा केजी, बीटा मीटर, गामा सेकेंड। गॉट इट? यस सर। हाँ, अब इसे ध्यान से देख कैसे करना है। ये क्वेश्चन आ चुका है काफी बार इस तरह का। सो उसने बोला है अल्फा केजी इज यूनिट ऑफ मास, मतलब अल्फा केजी इज इक्वल टू न्यू यूनिट ऑफ मास। मतलब 1 केजी किसके इक्वल हो गया मेरे पास, 1/अल्फा के। यस सर। सिमिलरली 1 मीटर किसके इक्वल हो गया मेरे पास, 1/बीटा। 1/बीटा। और 1 यस सर। सेकेंड गामा। 1/गामा। ये टर्म्स क्लियर होगी ना कैसे आई ये सारी की सारी, हाँ जी सर। ठीक। तो अभी हमने इन सबको रिप्लेस कर देना है। 1 केजी है, इस केजी को हम रिप्लेस कर देंगे अल्फा माइनस के साथ, मीटर स्क्वायर इसको बीटा माइनस के साथ, और सेकंड है तो इसको गामा माइनस के साथ। क्या बन जाएगा ये सारे का सारा, देख 1 जाउल इज इक्वल टू 1 केजी की जगह क्या आ गया, 1 लगा देता हूँ, अल्फा माइनस। अल्फा -1। यस सर। और मीटर, मीटर किसके इक्वल है, बीटा माइनस। बीटा -1। बीटा के साथ क्या आ गया, -2। -2। गामा -1, तो माइनस गामा माइनस +2 हो जाएगा। +2 हो गया। यस। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस जाउल को जब रिप्लेस करेंगे इस न्यू यूनिट के साथ, तो मेरे पास वैल्यू क्या बनेगी, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 0.2। अल्फा -1 बीटा यस सर। -2 गामा +2। तो हाँ जी सर। ये मेरे पास जो चीज हमने प्रूव करनी थी, समझा। यस सर। यस सर, डन। कोई डाउट है इसमें? नहीं सर, ये तो ठीक है, ये भी। चल नेक्स्ट एक क्वेश्चन करके दिखा मुझे, सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर है। एड 6.2 ग्राम, 4.33 ग्राम, 17.456 ग्राम, ठीक है। इसे सॉल्व करना है और एक्सप्रेस रिजल्ट इनटू एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। सर इसको ऐड करना ना? हाँ जी, हाँ जी। ओके सर। सर 27 आंसर। 27.986। सर वो तो पूरा आंसर है ना? हाँ, तो उसी के अकॉर्डिंगली हम इसे करेंगे ना। अब 27.986 है तो राउंड ऑफ करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 28, अच्छा। यस। ठीक है। यस। अब एक दो क्वेश्चन है तेरे करने वाले हैं, वो सारे के सारे मैं दे रहा हूँ। इसकी करेक्टनेस चेक करनी है तुझे। y इज इक्वल टू a sin 2 पाई t by t।
A sin pt A by t sin t by A. And the last one is A under root 2 sin 2 pi t by capital T plus cos 2 pi t by capital T, where A is maximum displacement, एक्सेलरेशन ही है, नहीं acceleration नहीं है, maximum displacement है. B लेंथ हो is गया फिर. speed of particle, T time period of motion, तो छोटा टी. वो भी टाइम. ओके सर. तो इसमें हमने फाइंड क्या करना है? एक्यूरेसी चेक करनी है. तो मतलब हर एक में y की डायमेंशंस निकालनी है. देखना है कि ये जो फिजिकल रिलेशन गिवन है ये एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते. सर अगर चारों में से कोई एक भी अनइक्वल हो गया तो नो कर देंगे. हाँ जी, हाँ जी. आंसर तो नो ही है ना. नहीं नहीं, जरूरी थोड़ा नो आएगा. सर एक में वेलोसिटी आ गई ना, स्पीड आ गई, तो उससे एक खराब हो सबसे जाएगी. पहले जो मेरे पास है वो क्या है, y इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे एक और चीज लिख, y इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, ये रह गया, सो सॉरी, दिस इज आल्सो डिस्प्लेसमेंट. तो मैं तुझे फर्स्ट इक्वेशन मतलब सॉल्व ये भी करके एल था. हो गया. y है डिस्प्लेसमेंट, तो डायमेंशन उसके क्या हो गए, l. एल. अभी राइट साइड में a का मतलब मैक्सिमम एल डिस्प्लेसमेंट, तो l आ जाएगा साथ में. तो साइन तो नहीं गिना जाएगा ना. 2 पाई क्या रहेगा मेरे पास, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, तो हम उसे तो इग्नोर कर साइन भी तो देंगे. डायमेंशनलेस. हाँ जी तो साइन भी तो डायमेंशनलेस हो गया. बेटा, लेकिन उसके साथ देखना टाइम गिवन है. यस सर. ठीक है, चल अगर हम उस साइन को भी डायमेंशनलेस, पूरे के पूरे एंगल को हम इसको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बोल के इसे पूरा डायमेंशनलेस बोल देते हैं, फिर भी तो मेरे पास l इक्वल टू l आ गया. हाँ जी सर. तो फिर रिलेशन इनकरेक्ट थोड़ा ना हुआ. सर फर्स्ट वाला सही है. मैं वैसे बोला, आपने बोला कि अगर चारों में से कोई एक भी गलत हो गया तो चारों में से कोई एक मेरे नहीं ख्याल नहीं, से लास्ट भी सही है, वेलोसिटी वाला. सेकंड थर्ड गलत है, बाकी फर्स्ट एंड लास्ट सही है. ये सर सेकंड में क्योंकि वेलोसिटी आ जाती है, टाइम भी आ जाता है. बिल्कुल. और थर्ड में तो सब कुछ कट जाना है. हम्म. तो फोर्थ कर लेता हूँ सॉल्व. हाँ कर लो. ये सर फोर्थ भी वही है, एल ही है. अब ये कैसे ही हो रहा है इक्वेशन, tan थीटा इज rg by v स्क्वायर, इसकी भी एक्यूरेसी चेक करनी है. ये सबसे पहले डायमेंशनलेस हो गया, r के लिए l आ गया, g के ये लिए सर -1, और नीचे मेरे पास क्या है, ये वेलोसिटी स्क्वायर, वेलोसिटी यहाँ पे टी माइनस वन. l स्क्वायर t-2, तो ये m0 l0 t0. ठीक है, तो
ये एक्यूरेट है ना। यस सर। हाँ जी सर, सब कुछ कट जाएगा। ए क्रॉस बी कैलकुलेट करना है। गिवन P is B minus x square by 80 where P is power। सर वो पी। हाँ जी P है ये। x is ओके सर। distance सर ये एसपी कैसे करना? and t is time। यहाँ पे हम प्रिंसिपल लगाएंगे कौन सा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ओके सर। आता है ना क्वेश्चन, के करवाओ मैं हेल्प करूँ। ट्राई कर रहा हूँ 2 मिनट। देख प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलती है कि जो टर्म्स आपस में ऐड हो रही हो या सब्ट्रैक्ट हो रही हो उनके डायमेंशंस हमेशा सेम रहते हैं। अभी बी में क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो रहा है। इट मींस जो डायमेंशन होंगे बी के वो इक्वल होंगे डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा। अब एक्स क्या Yes, गिवन है, डिस्टेंस, तो बी के डायमेंशन मेरे पास क्या बन गए, एल स्क्वायर। L2। तो 0 हो गया ना फिर, एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। नहीं जीरो नहीं होगा। जब हम ऐसे एक्यूरेसी फाइंड करते हैं तो हम इस टर्म को जीरो कंसीडर करते हैं। बोलो नो सर। फिर। तो मेरे पास सर उसको क्या रहने देंगे, एल बी टू के माइनस एल टू डायमेंशन रहने आगे देंगे। एल स्क्वायर। अब मैंने क्या करना है, पी को कंपेयर करना है किसके साथ, एक्स स्क्वायर बाय 80 के साथ। ठीक है। अब यहां से ए के डायमेंशन आएंगे, टी माइनस 4 नहीं हो जाएगा हाँ जी। सर? टी माइनस 4 हो जाएगा नीचे। T-4 कैसे होगा, ये माइनस है ये प्लस है। अच्छा यस। ए आ गया मेरे पास, बी भी था हाँ जी एल सर। स्क्वायर, तो ए क्रॉस बी क्या बन गया मेरे पास फिर, यस सर। नेक्स्ट देखिए, वेलोसिटी डिपेंड ऑन वेवलेंथ डेंसिटी and acceleration due to gravity। रिलेशन एस्टेब्लिश करना, करके दिखा सकते सर। मैं करना क्या, हाँ जी, करना क्या है सर? रिलेशन एस्टेब्लिश करना है इनमें। इन टर्म्स ऑफ। इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ डेंसिटी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेवलेंथ को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा के साथ, डेंसिटी को रो के यस सर। साथ, एक्सेलरेशन ड्यू टू यस सर। ग्रेविटी को जी के साथ।
जी ठीक है. So relation between velocity and lambda rho g. यस सर, याद आया. आ गई आप? हाँ जी सर. यस सर. ये रिलेशन बताओ. यस सर. अभी आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो उसके बाद में तुझे 10 6 7 8 9 क्वेश्चन मैं सेंड करूंगा, उन्हें सॉल्व करके भेजना है तुझे. सर कब तक? सुबह तक भेज दे. ओके. सर अंडर रूट मतलब -L होगा ना? नहीं, अब यहाँ पे L to the power -1 मुझे. एल रेशो 1/2 है ना. ओके यस.
M1 L1 T1 M1 L 1/2 T minus 1 A है। देख तेरे स्क्रीन पे किया मैंने। हाँ जी सर, वही। हाँ जी सर। ये सब बी तक ठीक है मेरा। सर हम्म, सर ये किसी चीज के डायमेंशन में होता है 1/2? नहीं, ये हमने ड्राइव किया है ना। ये नहीं, वैसे पूछ रहे नहीं, किसी के नहीं होता। ओके सर, डन सर। ठीक हो गया सारे? तो हाँ जी सर, सही था। हाँ, अब देख, हमारे पास जो फर्स्ट यूनिट है फिजिक्स यूनिट 1, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट पार्ट में आते हैं मेरे पास यूनिट एंड डायमेंशंस। ठीक है, आज उसके मैंने तुझे सारे के सारे क्वेश्चंस करवा दिए, जितने टाइप्स के थे हर एक टाइप हमने इसकी कवर कर दिया। सेकंड मेरे पास होता है एरर, ये हम कल करेंगे। कल सारा एरर कंप्लीट करके जो कुछ भी इसके जितने भी टाइप्स हैं, जो कुछ भी है वो सारा हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाती है मेजरमेंट। मेजरमेंट में मैं तुझे करवाऊंगा वर्नियर कैलिपर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, और साथ में स्क्रू गेज, इससे रिलेटेड। ओके सर। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट हमने आज अपना कंप्लीट कर लिया। कल एरर, और उसके बाद वर्नियर। और इसके अलावा ना यहाँ पे एक पैरालैक्स होता है, करवाया ना, आकाश में करवाया होगा। हाँ जी सर। हाँ, पैरालैक्स हो गया, रिफ्लेक्शन मेथड हो गए। ठीक है, जो कुछ भी मेजरमेंट में आएगा ना, वो सारे का सारा हम कवर करेंगे। मीन्स नेक्स्ट मंडे तक तेरा जो फर्स्ट यूनिट है ना, वो थोरली कंप्लीट हो जाएगा। इसमें कोई भी चीज हम स्किप नहीं करेंगे। ना तो वो एनसीईआरटी होगी, वो भी कंप्लीट हो जाएगी तेरी। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी कंप्लीट हो जाएंगे। मैं तुझे एमसीक्यूज भेजूंगा, या 2 बुक्स से भेजूंगा तुझे मैं, एक एररलेस और एक और बुक है उसमें से, वो भी कंप्लीट होगा। तो अगर तू मेरे अकॉर्डिंगली चलेगा तो काफी अच्छा तेरा फर्स्ट यूनिट जो है वो मैकेनिक्स का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। यस सर। ठीक है जी, तो अभी मैं तुझे क्वेश्चन सेंड कर रहा हूँ, विद इन 5 मिनट्स तो उन्हें सॉल्व करके मुझे सेंड कर।